हाँ इति बोलो। हेलो। हाँ जी सर, आपने मेरे को बोला था बी टू बी की 3 कंपनीज बताने के लिए कि हाँ। कौन सी कंपनीज बी टू बी के लिए वर्क करती हैं। हम्म। हाँ, तो फर्स्ट वन इज सेल्सफोर्स, सेकंड वन इज इंटेल और थर्ड वन इज शॉपिफाई। इंटेल लाइक जैसे डेल, एचपीएम, लेनोवा टेक्नोलॉजी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है, वो सेल करती है। और शॉपिफाई लाइक लेवल ई कॉमर्स सोल्यूशन जैसे कि बिजनेस मैनेजिंग देयर ऑनलाइन स्टोर, ये सब चीजों के लिए। अच्छा, आपने हाँ जी। सबका आपने और सबका केस देख लिया ना कि कौन क्या सेल करता है। आपकी आवाज कट रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये देख लिया ना कि ये जैसे करता है एचपी वगैरह कुछ भी है, तो सेल क्या करता है ये देख लिया हाँ जी। आपने। हाँ जी। ओके। अच्छा, डी टू सी क्या होता है, डी टू सी मॉडल। D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स होता है, मतलब ये बिजनेस मॉडल है जहाँ पे कंपनीज अपना प्रोडक्ट्स जो है डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करती हैं विदाउट रिलाइंग ऑन थर्ड पार्टीज। तो क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है। इसके एडवांटेजेस जैसे कि मतलब हमें हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है कंपनी को, अगर वो जैसे कि डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रही है तो प्रॉफिट का जो मार्जिन होता है वो हायर होता है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है कस्टमर से। हाँ। और हमारे मतलब उसके पास, कंपनी के पास फुल कंट्रोल होता है लाइक ब्रांडिंग और प्राइसिंग के लिए। हाँ। सही बोल रहे हैं। सही है। देखो क्या होता है, मेनली मैंने आपको इसलिए बोला था कि आजकल जो कंपनीज है ना, वो डी टू सी मॉडल पे बहुत ज़्यादा जा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि हाँ जी। इसका इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए, आपने मैन्युफैक्चरर हैं, आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट बना के बेचते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रांडिंग का फ़ायदा होता है क्योंकि वो चीज़ आपके नाम से बिक रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फ्लिपकार्ट में आप शॉपिंग की है आपने। आज तक तो नहीं करी। फ्लिपकार्ट या अमेज़न किसी से शॉपिंग करती हैं आप। अमेजोन। ठीक है, अमेजोन अमेज़न अमेजोन। से करती हैं आप। अब ये बताइए कि आप खुद सोचिए कि आप क्या ये सामान जो है वो अमेज़न से खरीदती हैं या किसी सेलर से खरीदती हैं। अमेजोन से। नहीं, आप ये किसी सेलर, कोई सेलर बेच रहा होगा ना, क्योंकि एक प्रोडक्ट मल्टीपल सेलर्स बेचते हैं, ऐसे ही होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या तुम्हें कभी उस सेलर का नाम याद रहता है जिससे तुमने परचेज किया। नहीं। आप तो ये बोलते हो ना सीधे कि मैंने तो अमेज़न से परचेज किया हुआ है। तो यहाँ पे हाँ ब्रांडिंग जी। किसकी हो रही है, यहाँ पे ब्रांडिंग किसकी हो रही है, अमेज़न की हो रही ना। हाँ जी। और यदि आप डी टू सी करते हैं तो फिर उस केस में कौन होगा, आपका खुद का ब्रांड होगा। समझ हाँ में जी। आया। हाँ जी। इसके अलावा क्या, हाँ। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि बीच के जितने भी लोग हैं वो कट हो जाते हैं। तो हम डायरेक्टली कम हाँ जी। फैक्ट्री कॉस्ट पे भी बेच सकते हैं सामान को, है ना। हाँ जी। हाँ जी। इसके अलावा कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक मिलता है हमको। वो कैसे मिलता है, हाँ जी सर। डायरेक्टली कस्टमर जो है वो ये बता देता है कि अब मैंने आपसे ट्यूबलाइट परचेज करी थी और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सुधार लेंगे। नहीं तो वैसे वो हाँ जी सर। होल सेलर के पास जाती है, फिर रिटेलर के पास जाती है, क्या पता रिटेलर पास ऑन करे ना करे उस चीज़ को, है ना। हाँ। तो ये चीज़ है ना। तो ये हाँ सारी जी। चीज़ें, ये सारे एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। हाँ जी। और कुछ था होमवर्क। और नहीं, और तो कुछ नहीं था, आपने मेरे को बस इसके नॉन बेनिफिट्स और बेनिफिट्स बताने को बोले थे। और 3 कंपनीज आपने बोली थी। हम्म, सही है। और पहले दिन के हाँ लेक्चर में जी। कोई कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, कुछ पूछना है आपको। नहीं सर, कोई डाउट नहीं था पहली क्लास से। हम्म। थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट और, ओके सर। ओके। 5 मिनट और, दो लोग ओके और सर। हैं। ओके। दो लोग और हैं, उसके ओके। बाद फिर हम स्टार्ट ओके। करेंगे, ठीक।
यदि मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या आपको? हेलो? हाँ जी सर। यदि स्क्रीन शो हो रही है मेरी आपको? यस सर। एक मिनट। पीपीटी दिख रही है आपको? हाँ जी। चलो तो हम लोग जब तक नहीं आ रहा है कोई, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ओके। मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको? यहाँ तक, एजेंसी बाइंडर तक शायद पढ़ा दिया था, है ना? अब देखो, स्किल्स टू बिकम ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, ठीक है? तो कौन कौन सी स्किल जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए एज ए डिजिटल मार्केटिंग? देखो, आप लोगों को एज ए डिजिटल मार्केटिंग में जब आप जाएंगी ना, तो आप लोगों को, आपको जो है वो 3-4 लोगों से काम पड़ेगा। पहला कौन? पहला तो होगा आपका कस्टमर, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ जी सर, हाँ जी। पहला होगा आपका कस्टमर, सेकंड होगा आपका कॉम्पिटिटर, थर्ड होगी आपकी सेल्स टीम, और चौथी क्या होगी? आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स एंड टूल, जिसको आप यूज़ करेंगी और आप अपना काम करेंगे। आप जब मार्केटिंग लीड लेके आती है ना, तो मार्केटिंग लीड किसके पास जाती है? हमारी सेल्स टीम के पास जाती है। प्रोडक्ट टीम आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है? यदि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगी ही नहीं, तो आप प्रमोशन क्या करेंगी? आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे घर में जो फ़ैन लगा है उसमें ये ख़ासियत है जो कि दूसरे फैन्स में नहीं है। तभी तो आप सोशल हाँ जी। मीडिया के उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट बनाएँगी। मेरे यहाँ जो एसी लगा है वो ऐसा एसी है जो चारों तरफ हवा देता है। तो ये उसकी ख़ास बात है ना। तो ये प्रोडक्ट टीम हमको हाँ बताती जी। है। एचआर टीम, ये सब तो ठीक है। मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो हमारा कस्टमर है। समझ में आया? जिस दिन आपने कस्टमर की हाँ जी। नीड जिस दिन आपने कस्टमर की नीड को समझ लिया ना, मैंने पहले ही दिन बताया आपको पेन पॉइंट, मार्केटिंग हमेशा पेन पॉइंट पे की जाती है। अब एक चीज़ मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे एसी लगा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसी लगा हुआ है और वो एसी खराब हो गया, ठीक है? अब वो एसी खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं कस्टमर केयर पे कॉल करूँगा एलजी के कि सर मेरा एसी खराब हो गया है। अब वो मुझे अपॉइंटमेंट दे रहे हैं कि सर 48 घंटे के अंदर कोई आएगा और आपका एसी सही कर देगा। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं मेरी तो परेशानी ये है ना कि यार मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता, अब 48 घंटे 2 दिन वेट करूँ मैं उस चीज़ के लिए। तो यदि उस टाइम मेरा पेन पॉइंट ये है कि यदि कोई मुझे इंस्टेंटली एक ऐसा इंसान मिल जाए, जो कि तुरंत मेरा एसी सही कर दे, तो मैं तुरंत उससे सर्विस ले लूँगा। तो यहाँ पे पेन पॉइंट क्या था? यहाँ पे पेन पॉइंट ये था ना कि सर्विसिंग चाहिए थी मुझे तुरंत। तो हमेशा मार्केटिंग, जब भी आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाएँगी, तो यदि अब पॉसिबल है कि आप 24 घंटे के अंदर एसी रिपेयरिंग सर्विस दे रही हैं, तो वो आप मेंशन कर सकती हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट बनते हैं। ठीक है? हाँ जी सर। चलो, अब नेक्स्ट, जब आप डिजिटल मार्केटिंग में अभी मान लीजिए कि आपकी 12th हो जाएगी और मान लीजिए ये कोर्स खत्म हो गया और आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया। तो जब आप किसी कंपनी में जाएँगी ना, तो वहाँ पे क्या-क्या टीम स्ट्रक्चर हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग टीम का, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? तो यदि सर मैं आपकी आवाज़ चली गई। अब आ रही है? हेलो? हेलो? हेलो। आ रही है? हेलो। नहीं आ रही आवाज़? हेलो? आवाज़ आ रही है? हेलो?
हेलो। हाँ, इतनी आ रही है आवाज़ अब? हाँ जी सर, आ रही है, अब आ रही है आवाज। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि माय टीम स्ट्रक्चर, मान लो कि आप किसी ऐसे बिज़नेस को जॉइन करती हैं जो कि एक लोकल बिज़नेस है, ठीक है? तो उस टाइम आपकी क्या पोज़ीशन होगी? आप सीधे आपकी पोज़ीशन होगी मार्केटिंग मैनेजर की, जिसमें आप जो है वो बिज़नेस ओनर से डायरेक्टली डील करेंगी, लेकिन आप यहाँ पे अकेली हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप वेबसाइट भी बना लें, आप एसईओ भी कर लें, आप सोशल मीडिया हैंडल भी कर लें, ये क्या पॉसिबल है एक इंसान के लिए? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग की कुछ एजेंसीज़ का और फ्रीलांसर्स का की मदद लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें? हेलो? सर आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा कट रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा। हाँ जी, एक बार आपको प्लीज रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ ना। अब आ रही है? मैं तो यार फुल स्ट्रेंथ से बोल रहा हूँ, पता नहीं हो ये नेटवर्क इश्यू की वजह से है शायद, ठीक है? हाँ, नेटवर्क की वजह से ही है। हाँ, तो देखो क्या होता है, जो लोकल बिज़नेस होते हैं ना, जो छोटे बिज़नेस होते हैं, वहाँ पे मान लीजिए कि एक ऐसी कंपनी है जिसको आप छोटी कंपनी को जॉइन करती हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी टीम नहीं होती है मार्केटिंग की। समझ में आ रहा है? हाँ जी। वहाँ पे छोटी टीम होती है। तो मान लो कि आप यदि अपॉइंट भी हुई, तो आप एक एज़ अ मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट हो जाओगी। और अब भाई आपको पता है कि वेबसाइट पे, डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट पे काम करना पड़ता है, एसईओ पे, ग्राफ़िक्स बनाने पड़ते हैं, ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये जो सारे काम हैं, ये हम किसकी मदद से करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ का और फ्रीलांसर्स की मदद लेते हैं और ये सारे काम हम करते हैं। ठीक है? ओके। जब आप थोड़ा-सा और बड़ी कंपनी में जाएँगी, तो फिर क्या होगा? जब और बड़ी कंपनी में आप जाएँगी, तो फिर यहाँ पे टीम स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि आप एसईओ स्पेशलिस्ट वर्क करेंगी, कंटेंट के लिए अलग होता है, सोशल मीडिया के लिए अलग होता है, पेड मीडिया के लिए अलग होता है, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट, मतलब हर चीज़ के लिए अलग-अलग पोज़ीशंस होती हैं, ठीक है? और ये सारे लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट देते हैं और ये जो मैनेजर हैं वो मार्केटिंग के डायरेक्टर को देते हैं, ठीक है? और मान लो कि यहाँ पे आपको कहीं वीडियो एडिटर तो दिख नहीं रहा है और ऐसा होता भी नहीं है कि डेली वीडियोज़ एडिट हों। तो इसके लिए यदि हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ और फ्रीलांसर्स की मदद लेते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। अब ये वही लिखा हुआ है, मैं स्लाइड शेयर करूँगा आपको, तो वो हो जाएगा। अब जो बहुत बड़ी एमएनसीज़ होती हैं ना, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल पहले तो एज़ ए इंटर्न जॉइन करेंगे, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव स्पेशलिस्ट पोस्ट, ये जो स्पेशलिस्ट दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये पोस्ट का हाँ नाम जी। होता हाँ है जी। और ये पूरा कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो तुमने कहीं जॉइन किया ना, तो वहाँ पे आपकी पोस्ट का नाम एग्ज़ीक्यूटिव भी हो सकता है या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी हो सकता है या एसईओ स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। ये पूरा कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। इसमें पोस्ट में कोई डिफ़रेंस नहीं हो जाता है कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको स्पेशलिस्ट बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? फिर आप क्या बनते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बनते हैं जब एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद जो है वो आप डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर तक पहुँच सकते हैं। ये जो है ये आइडियल कंडीशंस है। इनके स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए ना कि यदि आपसे कोई ये इंटरव्यू का सवाल पूछे कि आप 5 साल बाद इतनी अपने आप को कहाँ देखती हैं? तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं एज़ ए इंटर्न जॉइन कर रही हूँ, तो मैं 5 साल बाद जो है अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की तरह देख रही हूँ। तभी तो एस्पिरेशन पता चलेगी आपकी, नहीं तो पता ही नहीं चल है हाँ जी। कि सामने वाला कर तो रहा है लेकिन क्यों कर रहा है, ये पता होना चाहिए ना, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, सही और बात है। पूरी ग्राफ़िक डिज़ाइनर, वेब डेवलपर और कॉपी राइटर्स की टीम होती है, ठीक है? तो ओके। हाँ जी सर। ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि क्या एमएनसी में क्या होता है, स्पेशलिस्ट एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है? ये पूरी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्किल्स टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल पार्ट 2। देखो, ये जो स्लाइड है,
इस स्लाइड को देखो और क्या समझ में आ रहा है थोड़ा सा बताओ मुझे। इसमें इसमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा देखो। मतलब जैसे सब जैसे लैपटॉप में अपना अपना काम कर रहे हैं। किसमें स्लाइड आपको दिख नहीं रही है? स्लाइड मेरे को दिख रही है, इसमें लिखा हुआ है स्किल्स टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल पार्ट 2। एक मिनट। अब अब मेरे को दिख रही है एन आई शेप्ड मार्केटर हाँ हाँ, डेफिनेशन। यही यही देखना है, इसको देखिए और बताइए कि क्या समझ में आ रहा है। हाँ ओके, 2 मिनट। स्किल्स इसमें जैसे कि डीप नॉलेज ऑफ अ सिंगल। देख रही है ना स्क्रीन? हाँ स्क्रीन दिख रही है, मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें बट। इसमें देखो क्या है, आई शेप मार्केटिंग में क्या होता है कि जब आपको एक एक ही चीज, मान लो कि देखो अभी अभी ये होने लगा है, अभी का सिनेरियो ये है कि ये चीजें होने लगी हैं कि आप पूरे डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। समझ में आया? लेकिन कुछ दिन पहले तक ऐसा होता था कि मान लो इति मेरे पास आई और इति को मैंने एसईओ सिखा दिया। ठीक है, एसईओ का 1 महीना ऐसे कोर्स किया आपने और इसके बाद आप एसईओ की फील्ड में ही जॉब करने लगी। ठीक है, और आप 3 साल से एक ही फील्ड में हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ए टीम मेंबर हु हैज डेवलप्ड स्किल एंड एक्सपर्टीज इन अ स्पेसिफिक चैनल और एरिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब आपको एसईओ फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है ना। अब तो जब किसी एक इंसान को एक किसी किसी केवल एक फील्ड की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होती है तो उसको क्या कहा जाता है? आई शेप मार्केटियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलो। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आई गेस आज बारिश हुई है ना, इसलिए नेटवर्क का इशू है। अच्छा, चलो मैं बता रहा हूँ। अब आ रही है आवाज? मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं नहीं वीडियो भेज नहीं देती, नहीं, सच में बहाने वॉइस कट रही है। बहाने की क्या बात है भाई, तुम ही पढ़ने आई हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ तो जी हाँ जी। मैं बता रहा हूँ कि जब मान लो कि इति आई मेरे पास और उसने एक एसईओ का सर्टिफिकेशन किया, मैंने आपको पूरा एसईओ सिखा दिया। अब आपने एसईओ का सर्टिफिकेट लिया और आपने जॉब ज्वाइन कर ली एसईओ की और आप 3 साल से एक ही जॉब कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, एसईओ का सर्टिफिकेशन लिया और 3 साल से आप एसईओ में काम कर रही हैं, तो इसका मतलब एसईओ की आपको इन डेप्थ नॉलेज हो गई है बहुत ज़्यादा। सब हाँ जी है ना? तो जब आपको एक स्किल की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है, समझ में आया, तब आप हाँ आई जी। आई शेप मार्केटियर कहलाती हैं। ठीक है, देखो। अच्छा ओके। हाँ, तो देखो जैसे ये जो नीचे नीचे पाथ दिख रहा है ना आपको, एसईओ एग्जीक्यूटिव, एसईओ हाँ लीड, एसईओ मैनेजर, हेड ऑफ एसईओ। तो हाँ जी हाँ जी। जब कोई आई शेप मार्केटियर बनता है ना, तो उसका करियर पाथ क्या होता है? मान लो तुमने एसईओ की फील्ड में गई ना, तो तुम कंपनी ज्वाइन करोगी एज ए एसईओ इंटर्न। ठीक है, फिर कुछ एक्सपीरियंस के बाद, 3-4 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आपको एसईओ का एग्जीक्यूटिव बना देंगे। फिर आपको एसईओ लीड बना देंगे जिसके अंदर आप 4-5 लोगों को डील करेंगी। उसके बाद एसईओ मैनेजर बना देंगे जिसमें आप और ज़्यादा लोगों को डील करेंगी। ठीक है, और फिर लास्ट में हाँ जी आपको हेड ऑफ एसईओ बना दिया जाएगा। मतलब आप जितना भी कंपनी में एसईओ हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके अंडर हो रही हैं, यदि आप आई शेप मार्केटियर बनती हैं तो। समझ में आया? हाँ जी। अब दूसरा टाइप का होता है टी शेप मार्केटियर, जो आप बनने वाली हैं। ए टीम मेंबर, देखो क्या लिखा है, ए टीम मेंबर हु हैज डेवलप्ड द नॉलेज इन अ वेरियस एरियाज स्लैश चैनल्स ऑफ मार्केटिंग एंड हु इज एन एक्सपर्ट इन अ वन स्पेसिफिक चैनल। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका ये हाँ, टीम मेंबर जिसने नॉलेज डेवलप कर रखी है वेरियस एरियाज और चैनल्स की मार्केटिंग के उस पे, और एक एक्सपर्ट जिसको स्पेसिफिक एरिया या चैनल की नॉलेज है अच्छे से।
हाँ, गुड। तो देखो, इसमें लिखा है ना, देखो मैं तुम्हें कंटेंट मार्केटिंग पढ़ाऊँगा, मैं ईमेल पढ़ाऊँगा, मैं आपको डेटा एनालिटिक्स पढ़ाऊँगा, गूगल एड्स पढ़ाऊँगा, एसईओ पढ़ाऊँगा, सोशल मीडिया पढ़ाऊँगा और ई-कॉमर्स पढ़ाऊँगा। जब मैं आपको इन सब की नॉलेज दे दूँगा तो आपको हर फ़ील्ड की थोड़ी-थोड़ी नॉलेज तो है, पर आपने जब हाँ जी। जॉब जॉइन करेंगे ना आप, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर सोशल मीडिया भी करने को मिले, आपको सर्च इंजन एसईओ भी करने को मिले, ई-कॉमर्स भी करने को मिले। आपको कोई एक चीज़ मिल रही है, मान लीजिए आपको एड्स रन करने को मिल रहा है, तो जब पेड एड आप 2-3 साल एड रन करेंगी, तो आपको एड्स में स्पेशलिस्ट हो जाएँगी आप। और बाकी बाकी ये जो हैं, इनकी नॉलेज है आपको, तो ऐसा जो केस होता है उसमें आप किस टाइप की मार्केटियर बनेंगी? टी शेप, समझ में आया? कौन-सी? हाँ जी। टी शेप टी मार्केटियर। शेप्ड। हाँ, ठीक है? तो आपका करियर पाथ इसमें हो सकता है कि एज़ ए एसईओ इंटर्न आपने जॉइन किया, फिर वो सॉरी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न जॉइन किया, फिर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन रही हैं, आप स्पेशलिस्ट बन रही हैं, आप पेड मीडिया एनालिस्ट बन रही हैं, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग करियर पाथ होता है। स्टार्टिंग आपकी इंटर्न से होगी और आप हेड ऑफ मार्केटिंग तक पहुँच सकती हैं। समझ में आया? ओके। हाँ जी सर। अब इन दोनों स्किल के अलावा, मतलब ये तो चलो ज़रूरी है ही। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में आपको ये 2 3-4 चीज़ें हैं जिसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए स्किल। जैसे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर। कस्टमर की तरह आपने जिस दिन सोच लिया ना, ये बायर्स जर्नी और बायर्स पर्सोना जो है मैं आपको आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन थोड़ा मैं बस उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यदि आपने कस्टमर को समझ लिया ना, तो आप सब समझ जाएँगे कि किस चीज़ की मार्केटिंग करना है मुझे। प्रोडक्ट एंड ओके। सर्विसेज़ पता होना चाहिए आपको, कि आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपकी क्या सर्विसेज़ हैं और वो कैसे बेटर हैं बाकी लोगों से। कॉम्पिटिटर जो कि सबसे पहला काम होता है। हम जब भी अपनी कंपनी सर्च करते हैं ना या शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम आस-पास के कॉम्पिटिटर्स को चेक करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सामान बेच रहे हैं, हम कहाँ पे हैं उनके कंपैरिज़न में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पीपल्स स्किल, यदि आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, यदि आप सामने वाले को डील नहीं कर पा रहे हैं, इन द सेंस कि मान लो इति हर स्किल में बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आ रहा हूँ इति के पास, मैं बोल रहा हूँ, "इति आज ये काम करना है।" आप बिल्कुल मना कर देती हैं कि नहीं सर मैं नहीं करूँगी ये काम, ठीक है? फिर मैं दूसरी बार आया इति के पास कोई काम करवाने के लिए, आपने फिर से मना कर दिया। तो आप खुद सोचिए कि आप जब इस तरीके से करेंगी, भले ही आप बहुत स्किलफुल हैं, तो क्या आप हमारी कंपनी के लिए वैल्यूएबल हैं कि नहीं हैं? बताइए आप खुद सोचिए। नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हाँ, हूँ। नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला क आपको मना कर देगा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो सही बात है। सॉफ्ट स्किल होना चाहिए आपके अंदर कि मतलब कि कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और ये हो सकती हैं कि बात करने का एक तरीका होना चाहिए, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देखो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फ़ील्ड है, जहाँ पे डेली चेंजेज़ होते हैं। समझ में आया? तुम डेली चेंजेज़ होते ही रहेंगे। ऐसी कंडीशन में आप आप बोलें कि स सर ये यूट्यूब का तो डैशबोर्ड ही चेंज हो गया, अब मैं इसके लिए क्या करूँ? तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा कि आप एफ़र्ट कर रही हैं, वीडियोज़ देख रही हैं यूट्यूब पे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन यदि आप बैठ गईं और आप वेट कर रही हैं सामने वाले का कि नहीं सामने वाला आएगा, मुझे बताएगा, तो ऐसा नहीं होता। आप लगातार एफ़र्ट करती रहिए। समझ में आया? सामने वाला आपको बता देगा जहाँ आप फँसेंगी। लेकिन आप ये बोलें कि मुझे कोई स्पून फ़ीड करे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स हाँ, नॉट पॉसिबल। हाँ, ये हुँ। पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आप हमेशा अपने आप को अपडेट करने के लिए, आप स्किलिंग के लिए और रीस्किलिंग के लिए तैयार रहिए। यदि आपने ये सारी स्किल्स आ गई ना आपके अंदर, तो आप बहुत अच्छा करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में, ठीक है? हाँ तो जी। ठीक है? तो अब जो है, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। इस इमेज को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए आप और इसको बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है इस इमेज को देखकर? ओके 2 सेकंड।
2 सेकंड सर। हाँ हाँ, देखिए आराम से देखिए। इसमें मतलब जैसे एक लाइक इट्स अ पाथ, मतलब इसमें जैसे मतलब किसी की शायद जैसे जर्नी दिखा रहे हो कि मतलब जैसे, या फिर कुछ ऐसा वे दिखा रहे हो कि जैसे ये है और ये है, या फिर किसी की जर्नी दिखा रहे हो। वाह इति यार, तुम बहुत समझदार हो, तुरंत सही सही बता देती हो। देखो ये जो आपको जर्नी दिख रही है ना, किसकी जर्नी है? कस्टमर की जर्नी है। समझ में आया? ये क्या है? हाँ जी। ये कस्टमर की जर्नी है। हर कस्टमर जो है वो अपने अलग अलग स्टेज पे होता है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बायस पर्सोना लिखा हुआ है, ये हम पढ़ते हैं एक कहानी से। ठीक है, तो ये स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या दिख रहा है आपको? कौन कौन है? और राज सिमरन लाइज नीड टू परचेज, राज एंड सिमरन। हाँ, इसमें क्या है? देखो राज और सिमरन है। ठीक है, अब राज और सिमरन है यहाँ पे। अब इनको एक नीड हुई। इनने बोला कि हमको क्या खरीदना है? हमको रिस्ट वॉच खरीदना है। क्या खरीदना है? रिस्ट वॉच। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेज क्या होता है? जब इनको ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे एक रिस्ट वॉच खरीदनी है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला सवाल उनके अंदर क्या होगा? उनका पेन पॉइंट क्या होगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले वो क्या डिसाइड करेंगे? कि उनको मतलब कैसी वॉच चाहिए। सही बोल रहे हैं आप, कि मुझे कैसी वॉच चाहिए। तो यहाँ पे राज बोलता है कि मुझे एक कैजुअल वॉच चाहिए है स्पोर्टी लुक के साथ, और मेरा बजट कितना है? 7,000 रुपीज़। इसी तरीके से सिमरन बोलती है कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए है जिसकी कीमत मैक्सिमम मैं 10,000 रुपये दे सकती हूँ। ठीक है, तो अवेयरनेस स्टेज में सामने वाला ये डिसाइड करता है, अपने प्रॉब्लम को समझता है कि एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या। ठीक है, सेम नेक्स्ट स्टेप में कंसीडरेशन स्टेज। अब मान लीजिए आप सिमरन हैं, तो अब आप क्या करेंगी? आप नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगी? जब आपने ये डिसाइड कर लिया, तो सेकंड स्टेज में आप अपने दोस्तों से पूछेंगी, क्या मेरा इतना बजट है? अपने फैमिली मेंबर से पूछेंगी, मेरा इतना बजट है, तो कोई आपकी उसमें हो, आपका कोई सजेशन हो कि मैं ये वाली वॉच ले लूँ, तो आप ये पूछती हैं ना। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिव्यूज़ देखेंगी, वॉचेस के अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखेंगी, और फिर सारा दिमाग लगाने के बाद आप 2 से 3 ब्रांड जो हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। यही होता है पाथ। हाँ जी सर। यही होता है ना। इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो आती है डिसीजन स्टेज। जब आपने इन डेप्थ कंपैरिजन 2 से 3 ब्रांड को सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करती हैं कि इन डेप्थ उसकी एनालिसिस करती हैं। अच्छा, इस वाली घड़ी में ये अच्छा है, इस वाली घड़ी में ये अच्छा है, मैं ये ले लेती हूँ। और उसके बाद आप क्या करती हैं? उसके ऑफर्स पता करती हैं, दुकान में जाती हैं, बोलती हैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा क्या? या ऑनलाइन सर्च करती है कूपन कोड फॉर वॉच। ऐसा करती हैं ना आप? तो हाँ जी। और फिर परचेज कर लेती हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो इमेज थी, अब इस इमेज को देखिए, आप कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मतलब जैसे कि ये कस्टमर की जर्नी है कि पहले उसने एक से पूछा, फिर मतलब जैसे उसने आगे आगे करके फिर उनका रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ। सही बोल रही हैं आप। तो यहाँ पे देखो, ये लोग जो हैं ये आपको अवेयरनेस स्टेज में दिख रहे हैं, ये आपको कंसीडरेशन स्टेज में दिख रहे हैं, और ये कौन से हैं? ये डिसीजन स्टेज में। मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, मतलब जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। हाँ, अब आपको जानती हैं बायस जर्नी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्या इम्पोर्टेंस क्यों है सर बायस आपकी जर्नी आवाज़ की? नहीं आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बायस जर्नी मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई सर आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ। आ रही है अब? सर आपकी वॉइस कट रही है, सर आपकी वॉइस कट रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आ रही मेरे है? को मत मार। अब आ रही है इतनी? हाँ जी, हाँ जी।
मैं ये हाँ कह जी, रहा हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो देखो मान लो कि आपने आईफ़ोन 15 आया है अभी, मान लीजिए आईफ़ोन 15 अभी लॉन्च हुआ है, मान लीजिए 16 लॉन्च हुआ है। तो आपको क्या आईफ़ोन 16 के बारे में सब कुछ पता है? नहीं। नहीं पता तो सबसे पहले आप गूगल में क्या सवाल करेंगी कि आईफ़ोन 15 के फीचर्स क्या हैं, ठीक है? हाँ जी। तो जब आप फीचर्स जानना चाहती हैं तो आप कौन से स्टेज में हैं? आप अवेयरनेस स्टेज में, कि पहले मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि इस प्रोडक्ट में क्या स्पेशल है। फिर जब आप सेकंड स्टेज में आएँगी तो आप देखेंगी कि अच्छा आईफ़ोन 16 का तो मैंने देख लिया, लेकिन ये आईफ़ोन 15 से क्या एक्स्ट्रा फीचर है? तो जब आप कंपैरिज़न करेंगी तब आप कौन से स्टेज पे होंगी? कंसीडरेशन स्टेज पे, ठीक है? फिर जब आपने दोनों का कंपैरिज़न कर लिया है और अब आप फाइनली परचेज़ करने वाली हैं और तो आप गूगल में मान लीजिए सर्च कर रहे हैं कूपन कोड फॉर आईफ़ोन 16, तो इस टाइम आप किस स्टेज पे हैं? हेलो? 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 हाँ, इति आ रही है आवाज़? हेलो? हाँ जी सर, आ रही है। तो इस टाइम आप कौन से स्टेज में हैं? मतलब जब कूपन कोड आप सर्च कर रही हैं तो उस टाइम आप डिसीज़न स्टेज पे हैं, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ जी, तो हाँ जब आप डिसीज़न स्टेज में हैं, तो उस टाइम आप कूपन कोड सर्च कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपनी वेबसाइट पे तीनों इन्फॉर्मेशन देना है। अवेयरनेस की भी, कंसीडरेशन की भी और डिसीज़न की भी। अब मान लीजिए कि आप अमेज़न से शॉपिंग करती हैं, अब आप खुद सोचिएगा कि जब आप अमेज़न से शॉपिंग करती हैं, तो आपने डाला आईफ़ोन 16, तो आप आईफ़ोन 16 के लैंडिंग पेज पे पहुँची, ठीक है? इति हाँ जी सर। अब हाँ जी सर। जब आप आईफ़ोन 16 के लैंडिंग पेज पे पहुँची तो आप वहाँ पे क्या देखती हैं? आप ये देखती हैं कि पहले फ़ोन के फीचर्स दिए रहते हैं, फिर नीचे कंपैरिज़न करने के लिए दिया रहता है और फिर और हाँ नीचे जी। जाएँगी तो एक्सिस बैंक के कूपन कोड्स वग़ैरह दिए रहते हैं कि आप इससे करेंगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा आपको। यही होता है ना हाँ जी, हाँ जी। और आप तुरंत डिसीज़न मेकिंग करें। इसके लिए और क्या होता है तुरंत डिसीज़न मेकिंग करने के लिए आपके वहाँ पे काउंटडाउन भी लगा रहता है। लगा रहता है ना काउंटडाउन? तो जिससे कि आप हाँ जी, हाँ जी। तुरंत डिसीज़न लें। क्योंकि एक बार यदि मान लीजिए आप चली गईं अमेज़न की साइट से, तो फिर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कब लौट के आती हैं, कैसे लौट के आती हैं। तो जब भी आप लैंडिंग पेज बनाएँगी ना, तो आप इस चीज़ का हमेशा कि ध्यान रखेंगी कि आप सामने वाले कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए डिसीज़न लेने के लिए। वो अवेयरनेस स्टेज भी हो उसी पेज में, कंसीडरेशन स्टेज भी हो और डिसीज़न स्टेज भी हो। जिससे कि सामने वाला कस्टमर एक बार आया है और लेने के मन में है तो वो मेरी वेबसाइट छोड़ के किसी दूसरी जगह वेबसाइट पे ना जाए, ठीक है? लैंडिंग हाँ जी। पेज लैंडिंग पेज को हमेशा ध्यान से बनाना रहता है। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे आपको और चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है? तो ये वही लिखा हुआ ओके है सर। ये वही लिखा हुआ है कि बायर जनरली फॉलो ए सर्टेन पाथ और फाइनली मेक अ परचेज़। आज के टाइम पे तो हम लोग सब यही करते हैं। कोई भी चीज़ चाहिए होती है गूगल में सर्च करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं, फिर कोड सर्च करते हैं और फिर उसको परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो हाँ जी, हाँ जी। आपको अपने लैंडिंग पेज पे ये तीनों कंटेंट जो है वो बहुत सोच समझ के जो है वो रखना है। ये वही लिखा हुआ है कि अवेयरनेस स्टेज में वो क्या सोच रहा है, कस्टमर कंसीडरेशन में क्या सोच रहा है और डिसीज़न में क्या सोच रहा है, क्या एक्शंस ले रहा है। ये वही मैंने लिख के दे दिया है आपको। ठीक है? अब चलिए, अब थोड़ा-सा और डिकोड करते हैं। हम हाँ जी। अब और डिकोड करते हैं कि कस्टमर देखो मैं तुम्हें बार-बार क्यों बता रहा हूँ हर चीज़। इसलिए बता रहा हूँ कि कस्टमर की नीड को समझना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर जो होता है वो किंग होता है। यदि आपने कस्टमर को नहीं समझा, आप पीआर टीम से बात कर लीजिए, आप सेल्स टीम से बात कर लीजिए, आप कभी मार्केटिंग नहीं कर पाएँगे। समझ में आया? तो देखो, अब हम ये देख रहे हैं, मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मुझे एसी परचेज़ करना है। क्या करना है मुझे? एसी परचेज़ करना है। दिख रहा है आपको सामने कंज्यूमर ब्रांड इंटरैक्शन? हाँ जी, हाँ जी।
इसमें देखो क्या है, यदि ऑफलाइन मोड है मतलब मान लो अभी मुझे एसी परचेज़ करना है तो मैं क्या करूँगा आप बताइए? यहाँ से मैं नीचे उतरूँगा और रोड पे जाऊँगा, मैं शॉप्स। हाँ, शॉप सर्च करूँगा मैं, है ना? फिर क्या करूँगा जैसे मुझे शॉप मिलेगी, तो मैं क्या करूँगा मैं एंटर कर जाऊँगा शॉप के अंदर। जैसे ही मैं शॉप के अंदर एंटर करूँगा तो मुझे बहुत सारे एसी दिखेंगे। वहाँ पे मैं एसी जाके देखने लगूँगा और जब मैं एसी देख रहा हूँगा उस टाइम कौन आएगा मेरे पास एक सेल्स पर्सन आएगा और वो मुझसे ये पूछेगा कि सर आपको क्या चाहिए? आपका बजट क्या है? फिर हमें वो पूरी बात होगी और फिर हमारा डिसीज़न होगा कि मुझे ये चीज़ खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये ऑफ़लाइन मॉडल में यही होता है ना, कुछ अलग तो नहीं होता है। हाँ जी सर। नहीं, नहीं सर, यही होता है। यही होता है ना। सेम देखो ऑनलाइन मोड कहीं अलग से नहीं कुछ हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग कहीं से अलग से कुछ नहीं हो गई है। जो ऑफ़लाइन होता था वही सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। अब मैं देखो आपको कंपैरिज़न दिखाता हूँ। देखो ऑनलाइन मोड पे हम क्या करते हैं। ऑनलाइन मोड पे मान लो मुझे एसी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे जाके गूगल में सर्च करूँगा या फिर इंस्टाग्राम वगैरह में कहीं कोई ऐड दिख रहा है मुझे, कोई पोस्ट दिखा है, ईमेल दिखा तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं किस पे चला जाऊँगा, सामने वाली वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पे मुझे एसी ही एसी दिख रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। अब वहाँ पे पहुँच के मैं क्या लैंडिंग पेज पे जैसे ही जाऊँगा मान लो कि मैं अमेज़न पे मैंने एसी सर्च कर लिया। अब मैं जब एसी सेक्शन में जाऊँगा तो मुझे बहुत सारे एसी दिखेंगे ना। अब वही एसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे सेल्स पर्सन दे रहा था, यहाँ पे कौन देगा? यहाँ पे देगा कंटेंट, जो हमारी वेबसाइट पे लिखा होगा एसी के नीचे। सेल्स पर्सन आके क्या बताता है, सर ये 2 टन का है, इतनी कूलिंग करता है, इतनी स्ट्रेंथ है, कॉपर कॉइल है, एल्यूमीनियम कॉइल है, यही तो बताता है। और यही चीज़ ऑनलाइन में हमको लिख के मिल जाती है। यही होता है ना? हाँ जी सर, हाँ। तो हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद सारी चीज़ें देखती हैं आप कूपन कोड्स वगैरह देखने के बाद, अब ये डिसाइड करती हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है कि नहीं बाय करना है। आया समझ में? तो हाँ जी सर। ये ऑनलाइन मोड पे कस्टमर और ब्रांड का इंटरेक्शन जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है? यहाँ पे कंपैरिज़न मैंने दे दिया मार्केटिंग चैनल क्या है। यहाँ पे जब ऑफलाइन चैनल ब्रिक मोटा चैनल किसको कहते हैं? ऑफलाइन को। साइनेजेस, बिलबोर्ड, शॉप, बैनर, स्टैंडी ये देख के सामने वाला आता है। ऑनलाइन मोड पे गूगल आईडी, ईमेल आईडी ये सब देख के आता है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है ऑफलाइन मोड में? इनसाइड द स्टोर। और यहाँ पे ऑनलाइन में हमको लैंडिंग पेज पे जो कंटेंट लिखा रहता है वहाँ पे मिलती है। ठीक है? यहाँ पे सेल्स पर्सन देता है और यहाँ पे कौन देता है? कंटेंट ऑन द लैंडिंग पेज जो लिखा हुआ है उससे हमको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे प्रोडक्ट की। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। चलो, तो यहाँ तक कुछ डाउट होना है यार तो तुम मुझसे पूछ लो। अभी तक कुछ नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं है कोई डाउट। नहीं है ना? तो चलो, तो नहीं, ऑनलाइन नहीं। ट्रांज़ैक्शन में मतलब डिजिटल मार्केटिंग में मुझे ये समझ में आया कि 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला मार्केटिंग चैनल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और सिंपल आपके लिए कर देता हूँ। एक आपकी एज क्या है? आपकी एज है मान लीजिए 18, 19 आपका अकाउंट इंस्टाग्राम में होगा। फ़ेसबुक में आपका अकाउंट है? इति इति एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में तो आपका अकाउंट है, क्या फ़ेसबुक में भी आपका अकाउंट है? नहीं। नहीं है, ठीक है। अब मान लो मुझे इसके डेवलपमेंट कोर्सेज़ के बारे में बताना है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम में प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़ेसबुक पे प्रमोशन कर रहा हूँ। तो मैं कभी आपको टैकल कर पाऊँगा? क्या मेरी इन्फॉर्मेशन कभी आप तक पहुँच पाएगी? नहीं। क्योंकि मैं तो प्रमोशन फ़ेसबुक में कर रहा हूँ और आपका अकाउंट ही नहीं है। और आजकल जितने भी बच्चे हैं जो कि 18 से 25 वाले हैं, वो मैक्सिमम आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे। तो मुझे प्रमोशन किस पे करना चाहिए? इंस्टाग्राम पे करना चाहिए। तो जब भी हम हाँ। स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं ना, तो हम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमें अपने कस्टमर तक पहुँचना है, तो वो किस मोड के थ्रू पहुँचना है। मान लो कहीं एक आबादी ऐसी है जहाँ पे लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं,
या फिर मोबाइल नहीं चलाते हैं, तो वहाँ पे मैं मोबाइल में चाहे जितने एड्स रन करता रहूँ, उसका कोई मतलब होगा क्या? मैं केवल पे नहीं। पैसे वेस्ट कर रहा हूँ मैं, है ना? वहाँ पे मुझे हाँ जी। उनके पास पैम्पलेट के थ्रू पहुँचना पड़ेगा, डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब मैं उन तक पहुँच पाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे मार्केटिंग चैनल सेलेक्ट करना रहता है, उसके बाद लैंडिंग पेज। अब ये बताओ, मान लो तुम्हें एसी खरीदना था तुमको, ठीक है? तुमने एसी सर्च किया और एसी सर्च करने के बाद जो अमेज़न की लिंक आई, उसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया है, तो आपको किस पेज के ऊपर जाना था? आपको जाना था एसी वाले पे। लेकिन मान लो मैं आपको एसी वाले पेज पे ना भेज के और मैं आपको अमेज़न का जो जेनेरिक होम पेज होता है ना, उस पे जाके लैंड करवा दूँ, तो आपका क्या होगा? आपको कैसा फ़ील होगा? मेरे को बिल्कुल अच्छा भी कस्टमर मतलब मैं सैटिस्फाइड नहीं होंगी। हाँ, आप सैटिस्फाई नहीं होंगी। आप बोलेंगे यार मैंने तो एसी का पेज खोला था, अब इसने मुझे यहाँ पे ला दिया है, अब यहाँ पे फिर से मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सामने वाला कस्टमर गुस्सा होके और घर भी जा सकता है वापस, मतलब दूसरी वेबसाइट पे भी जा सकता है। तो सामने वाले को सही लैंडिंग पेज पे हमको भेजना है। और तीसरा मैंने आपको बताया कंटेंट ऑन द लैंडिंग पेज। कंटेंट जो हमारा वह लैंडिंग पेज पे होना चाहिए वो अवेयरनेस वाला भी होना चाहिए, डिसीजन वाला भी होना चाहिए और कंसीडरेशन वाला भी होना चाहिए। आ रहा है समझ में? ये जो तीनों चीज़ें यदि हमने कर ली तो हमारा कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कभी भी फेल नहीं होगी। और हाँ जी। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाता है। अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में बहुत टफ भी नहीं होता है, लेकिन इसके लिए पूरी टीम काम करती है। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो आपको जो है ये वही लिखा हुआ है कि आपको अपनी ऑडियंस तक सही मार्केटिंग चैनल से पहुंचना है, उसको सही लैंडिंग पेज पे करना है और उसको सही इन्फॉर्मेशन देनी है, यदि आप चाहते हैं कि वो तुरंत डिसीजन ले ले तो। ठीक है? अब इसके आगे जो है थ्योरी जो है वो हम तुम्हें आपको बाद में समझा देंगे। अब थोड़ा-सा हम लोग आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 10 से 15 मिनट का, ठीक है? अच्छा, ओके सर। नहीं तो बोलिए तो मैं आपको पढ़ा दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस 2 मिनट पानी पी के आ रही हूँ, बस 2 मिनट का ब्रेक ले लेती हाँ, हूँ। चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल्स बताऊँगा, ठीक है? हाँ सर, ठीक। चलिए। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर।
चलो, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। 1 मिनट में अभी आएगी। इति अभी आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? What did we learn from these instructions? 1 मिनट। इति आपको स्क्रीन दिख रही है canva.com? हाँ जी सर, हाँ जी। canva.com दिख रही है? तो हाँ जी सर। आज हम मैं क्या सीख रहे हैं, अब हम कैनवा के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप भी ओपन कर लीजिएगा, यदि पॉसिबल है तो। मैं अभी आपको थोड़ा बता रहा हूँ और मैं काफ़ी चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको ये सारे काम करने हैं। ठीक तो देखो, ठीक है, तो मैं अभी ओपन करूँ? नहीं अभी ओपन मत करो, मैं जब आपको टाइम दूंगा अभी आप करिएगा, ओके, ठीक है। जैसे अभी मैंने कैनवा डॉट ठीक है कॉम सर। एक वेबसाइट डाली है। कैनवा क्या है? सबसे पहले कैनवा जो है एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग समझती हैं क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब जैसे कुछ लाइक हमने अगर कोई मतलब लाइक जैसे मैं कैसे बताऊँ, जैसे कोई पोस्टर बनाया है जैसे, या फिर जैसे हमने किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं, वैसे कुछ डिजाइन करके बनाया है तो उसको लाइक ग्राफिक कहते हैं। सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम पोस्टर बनाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, मतलब हर चीज़ बनाते हैं। लेकिन ग्राफिक से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो लोग फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एडोब प्रीमियर प्रो, जब वो लोग इसको सीखते हैं और पूरा 1 साल का कोर्स करते हैं, तब वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाते हैं, ठीक है। कैनवा ने हमारी इतनी हाँ मदद जी। की है, कैनवा ने हमारी इतनी मदद की है कि अब हमको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम ईज़िली कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पोस्ट से लेके सब कुछ, और 70 टू 75% पोस्ट आजकल इन्हीं से बनते हैं। आजकल मैक्सिमम पोस्ट यही होते हैं, और जब किसी को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाना होता है, जब किसी को बहुत हाई डेफ़िनिशन की कोई इमेज वग़ैरह बनवानी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेम ऐसी कंडीशन में हम ग्राफ़िक डिज़ाइनर के पास जाते हैं, नहीं तो हमारे सारे काम जो हैं वो कैनवा से हो जाते हैं। तो जैसे ही आप canva.com डालेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कोने पे साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, मैंने अभी कर लिया है साइन अप, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा आप स्टूडेंट हैं, नॉन प्रॉफिट हैं, क्या है, तो आपको सिंपली स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। वो पूछेगा कुछ आपसे, इन्फॉर्मेशन लेगा, आप क्या है, सेकेंडरी स्कूल में है, ठीक है। आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए, ठीक है।
जैसे ही आप स्किप करेंगी तो आपके सामने क्या दिखने लगेगा? आपके सामने ये वाला विंडो दिखने लगेगा। ये क्या है? कैनवा का होम पेज है। ठीक है, दिख रहा है इति? हाँ जी सर। ये क्या है? कैनवा का होम पेज है। अब मैं पूरा बता रहा हूँ आपको कि किसको क्या कहा जाता है। ये जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, लेफ्ट में, इसको क्या कहा जाता है? इसको लेफ्ट बार कहा जाता है। लेफ्ट बार। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारी चीजें क्या कहा जाता है? इसको टॉप बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप बार। और ये क्या है? ये तो आपको पता ही है, इसको सर्च बॉक्स कहा जाता है। ठीक है। यदि मान लो कि हाँ मैंने कोई डिज़ाइन बनाई हुई है आज तक, ये मैंने बिल्कुल आपके लिए नया अकाउंट बनाया है, मेरा दूसरा अकाउंट चलता है, ये मैंने आपके लिए बनाया है। देखो यहाँ पे ये जो लिखा है ना, क्रिएटिंग अ डिज़ाइन, यहाँ पे मैं आप जो भी बनाती है ना, आपकी सारी रीसेंट डिज़ाइन यहीं पे आ जाएंगी। समझ में आया? हाँ जी सर। हाँ जी सर। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बनी बनाई डिज़ाइन जो होती है, बनी बनाई डिज़ाइन, जिसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। अब ये जो ऑप्शन दिख रहा है, प्रेजेंटेशन बनानी हो आपको, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना हो आपको, फोटो एडिट करनी हो, कोई वीडियो बनाना हो, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगी तो आपका वो ओपन हो जाएगा। समझ में आया? वो ओपन हो जाएगा, मैं भी आपको हाँ करके जी दिखाऊंगा। ये ओके सर। लेफ्ट साइड में होम पेज है। यदि मैंने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो होने लगेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं किया है। टेम्पलेट्स, किस जिस चीज़ की टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ पे, टेम्पलेट क्या होती है? बनी बनाई डिज़ाइंस को टेम्पलेट कहा जाता है। देखो यहाँ पे बना बनाया रिज्यूम है, यहाँ पे बना बनाया पोस्ट है, ये सारी चीज़ें अभी आप एक्सप्लोर करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कैनवा एआई और ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि ये क्या होता है। अभी हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमको जो हमारे काम की चीज़ है वो हम समझते हैं। ठीक है। तो देखो इति, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा? हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे, एक ऑनलाइन बिज़नेस सेटअप करने वाले हैं। सुन रही हैं आप? हाँ जी सर। देखो हमारे पढ़ने का एक्चुअली तरीका, मैंने ना माइक अपना ऑफ कर रखा है बिकॉज़ अगर आपका बोल रहे हो साथ में मेरा माइक भी ऑन है ना तो आपकी वॉइस कट रही है। अच्छा, अच्छा ठीक है। आप बीच-बीच में यस सर बोलती रहा करिए, क्योंकि आपको बीच में आवाज़ चली जाती है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सर। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोग का पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम एक ऑनलाइन बिज़नेस सेटअप करेंगे। कैसे करेंगे? हम एक बिज़नेस सेटअप करेंगे जिसका हम लोग नाम सोचेंगे, जिसके लिए हम सोशल मीडिया हैंडल्स बनाएँगे, जिसके लिए हम वेबसाइट बनाएँगे, जिसके लिए हम गूगल एड्स रन करेंगे, जिसके लिए हम मेटा एड्स रन करेंगे। तो एक कंपनी मेरी ऑनलाइन सेटअप हो जाएगी, तो उसके लिए मुझे कैनवा की हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। समझ में आया? चाहे मुझे लोगो लोगो बनाना हो, चाहे मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना हो, चाहे मुझे उसके फ्लायर्स बनाने हों, जो भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम होगा, वो मेरा कैनवा से होता है। इसलिए आपको कैनवा में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हाँ जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम कंपनी सेटअप करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए हम बनाते हैं लोगो। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको जो भी बनाना है आपको, आप ऑटोमैटिकली बस आपको यहाँ पे सर्च करना है, लोगो। मैं यहाँ पे लोगो करके एंटर कर देता हूँ। ठीक है? तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया लोगो, तो देखिए मेरे सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। आपको दिख रहा है लोगो? हाँ जी सर। हाँ जी। ये जो बने बनाए दिख रहा है ना आपको, रॉयल होटल, स्काई ग्लाइडर्स, ये सारी क्या है? ये सब टेम्पलेट्स हैं। हाँ जी। आप चाहें तो एक ब्लैंक लोगो, मतलब आप बिल्कुल स्क्रैच से बनाना चाहती हैं, बिल्कुल ज़ीरो से बनाना चाहती हैं, तो आप जैसे ही वो करेंगी, तो ये देखिए आपके सामने एक प्लेन टेम्पलेट खुल के आ जाएगा। ठीक है? ये प्लेन टेम्पलेट खुल के आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे ये लोड हो रहा है। अभी लेफ्ट साइड पे सारे टेम्पलेट्स आ जाएँगे। ठीक है?
द क्रिएटिव, ये सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। अब आप चाहती हैं कि चीज़ें सारी बनी रहें और मैं बस कुछ चेंजेस कर दूं, तो आप मान लीजिए मैंने ये वाला लोगो लिया है, ठीक है। अब इस लोगो में हर चीज़ कस्टमाइज हो जाएगी, हर चीज़। ये आप देख रही हैं, यदि मान लीजिए होटल की जगह आप सर हाँ सर मेरे को ना आपकी वही स्क्रीन दिख रही है अभी भी लोगो में, जो आप सर्च करके मेरे को दिखा रहे थे ना, वैरायटी ऑफ लोगोज जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं, मेरे को वही स्क्रीन दिख रही है अभी आपकी। अच्छा, लैग क्यों करता है? अब हाँ जी सर, अब दिख रहा है। दिख रहा है, देखो। तो ये अब आपको दिख रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन सेक्शन में आएंगे आप, और यहाँ पे मान लो कि आपको कोई दूसरा ये वाला लोगो बनाना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके सामने ये वाला लोगो खुल जाएगा। अब आप इस लोगो में जो चाहें वो आप वो चेंज कर सकती हैं। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे बैटल जोन की जगह मैं एस्मेट लिख देता हूँ। हो गया। यहाँ पे हाँ जी सर। मैं फ्री फायर लिख देता हूँ। दिख रहा है आपको? ये सारी चीज़ें एक एक चीज़, ये चाहे आप इमेज को एडिट करना चाहें तो ये इमेज भी पूरी एडिट हो जाएगी। मैं मान लीजिए कि अब एक नेक्स्ट, हाँ जी सर। मान लो मैं एक और लोगो बनाना चाहता हूँ, तो मैं किस पे आऊँगा, ऐड पेज पे आऊँगा। एक नया पेज ऐड हो गया और यहाँ पे मैं ये इस पे आ गया। अब इस पे आने के बाद ये सारी चीज़ें इमेज से लेके सब कुछ चेंजेस हो जाएँगे। यदि आप इसकी कलर स्कीम चेंज करना चाहती हैं, टेम्पलेट स्टाइल लिखा है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगी, देखिए ये कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है? ये जो बनी बनाई डिज़ाइंस रहती हैं, इसको क्या कहा जाता है, टेम्पलेट कहा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में इसको लेफ्ट बार कहा जाता है, और ये जो टॉप में दिख रहा है आपको, ये जो आपको टॉप में दिख रहा है, ये आप देख, एक मिनट, ये जो अब आपको टॉप में दिख रहा है रेसिंग सन्स, ये इसको क्या कहा जाता है, इसको टॉप बार कहा जाता है। हाँ जी सर। ठीक है? अब देखो, आप मान लो कि ये लेफ्ट साइड में डिज़ाइंस में, जैसे डिज़ाइन सेक्शन में हम आएँगे, तो ये सारी डिज़ाइंस मेरे आ जाएँगी। अब मान लो कि मुझे इसमें एक कुछ सर्किल या शेप लगाना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में आऊँगा, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकती हैं, यहाँ पे खुल के भी आ जाएगा। मान लो कि मुझे एक सर्कल लगाना है, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखो आपके सामने यहाँ पे सर्कल आ गया। अब आप इसको उठा के कहीं पे भी फिट कर सकती हैं। समझ में आया? आपको यहाँ रखना है, आप यहाँ रख दीजिए। आपको एक बार इसको बस सेलेक्ट करना है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगी, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगी शायद सीधे, ठीक है? ये हाँ जी सर। ये उठा के आपने यहाँ पे सीधे ऐसे-ऐसे कर दिया, आपको जैसे करना है, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको कुछ लिखना है। अब देखो यहाँ पे तो ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे ये वाला बॉक्स बना हुआ है, आपको एक और बॉक्स चाहिए, तो क्या करेंगे आप? टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट, यहाँ पे दिख रहा हाँ है जी सर। ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स। अब आप यहाँ पे हेडिंग बड़ा भी कर सकती हैं, उससे छोटी और उससे छोटी, तो आप एडिट टेक्स्ट बॉक्स करेंगे। तो ये देखो मेरे सामने बॉक्स आ गया ना ये। इसको मैं उठा के, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसको आप उठा के कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बार दिख रहा है, जिससे आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकती हैं, या आप जितना बड़ा ज़ूम करना चाहें और जितना ज़ूम आउट करना चाहें, ज़ूम इन करना चाहें, यहाँ से हो जाएगा। आपको इसमें कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए और आप लिख दीजिए कि कुछ भी लिख सकते हैं हम, प्री करियर काउंसलिंग, ठीक है? प्री करियर काउंसलिंग लिख दिया मैंने, ठीक है? जो चाहें आप वो कर सकती हैं। ब्रांड किट और ये सब जानने की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इसके अलावा अब इसकी डिज़ाइनिंग में, किसी की भी डिज़ाइनिंग में चेंजेस मुझे करने हैं, मान लो कि ये वाला मुझे हटाना है, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा सेलेक्ट करके।
अब किसी भी चीज़ को आपको एडिट करना है तो मान लो एस्मेट पे जैसे ही आप उस चीज़ को क्लिक करेंगी, तो आपको यहाँ पे पूरी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें खुल जाएँगी। रेसिंग सांस, कौन-सी स्टाइल है इसकी, पॉपिन्स है तो पॉपिन्स कर सकती हैं आप। ये हाँ जी सर। ये सारी इनके फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आप यहाँ से चेंज करते जाएँगे और ये चेंज होता जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए इसका साइज़ चेंज करना है तो पहले उसको सेलेक्ट करिए, ये देखिए मैं साइज़ यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। साइज़ मान लीजिए मुझे 50 करना है तो यहाँ पे 50 कर दिया मैंने, एंटर कर दिया, उसका साइज़ बड़ा हो गया। मान लीजिए इसका कलर मुझे चेंज करना है, उसको सेलेक्ट किया, ए पे आए, मान लीजिए यहाँ पे जैसे ही ए पे आए तो आपको जो कलर करना है, मान लीजिए मुझे ब्लू करना है तो ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक है? इसमें जितने ज़्यादा ऑप्शन जो भी ऑप्शन करने हैं आपको, सिंपली उस चीज़ को पहले सेलेक्ट करिए और फिर उस पे क्या-क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें करिए। मान लीजिए कि आपको अपर केस, लोअर केस में करना है, तो आप ये सेलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, लेफ्ट अलाइन करना हाँ है, जी सर। सेंटर अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है या सेंटर अलाइन करना है, कैसे भी आप कर सकती हैं। ये स्पेसिंग देखो, स्पेसिंग का यूज़ मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट किया, मान लो इसके आगे मुझे बुलेट पॉइंट डालना है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया बुलेट आ गया, जैसे फिर सेलेक्ट करूँगा 1 आ गया, जैसे बुलेट सेलेक्ट करूँगा तो फिर से हट जाएगा। अब मान लो इनके बीच में वर्ड्स के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ से देखो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो आप जैसे ही इसको ऐसे करेंगी ये देखिए, साइज़ बढ़ता जा रहा है इनका, लेटर्स के बीच में। यदि लाइन के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो 2 लाइन्स के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ से आप करेंगी तो लाइन की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, 2 लाइन्स के बीच में। अब मान लीजिए आपको इसका शेप वगैरह बढ़ाना है तो आप यहाँ से कर सकती हैं, यहाँ से बड़ा भी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये जब आप अभी प्रैक्टिस करेंगी ना, तब आप इसमें सब कुछ कर लेंगी, ठीक है? यहाँ से मान लो मुझे इसमें चेंज करना है, अब यहाँ से मैं चेंज कर दूँगा। इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर मुझे ब्राउन करना है तो ये ब्राउन हो गया। ग्रे करना है तो हाँ जी सर। ग्रे कर दूँगा, साइज़ बढ़ाना है तो ये मैं साइज़ बढ़ा दूँगा, ठीक है? ये सारे काम मुझे मान लो ट्रांसपेरेंसी कम करनी है। इस चीज़ जो ये जो लिखा हुआ है इसको मुझे हल्का करना है तो मैं ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा तो ये देखो यहाँ पे डार्क होता जा रहा है, यहाँ पे कम करेंगे तो कम होता है, ठीक है? आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आप अब अपने उसमें लॉगिन करिए, ठीक है? canva.com खोलिएगा और हाँ canva.com जी। खोल के आपको क्या करना है, लोगो पे जाना है। आपको लोगोस पे जाना है कि लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो आप जो है अपना लोगो सबसे पहले ये पूरी प्रोसेस करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको एक लोगो बनाना है, ठीक है? ठीक है सर। कंपनी का नाम है सीवी मेंटोर। क्या नाम है? ये सीवी मेंटोर। CV मेंटोर। हाँ, सीवी मेंटोर है। उसके लिए आपको एक सी सर, CB सीवी या CV? सीवी सीवी CB। सी फॉर ओके। कैट, वी फॉर वायलिन, ठीक है। ठीक है? और मेंटोर MENTOR, इसके लिए आपको एक लोगो ओके बनाना है। ओके। तो सबसे पहले आप ये पहले पूरा लॉगिन करिए और ये सारी चीज़ें करिए। मैं आपको 5 से 10 मिनट का दे दे रहा हूँ टाइम और इसको एक्सप्लोर करिए थोड़ा-सा, ठीक है? ओके सर। ओके।
सो डन। हो गया? हाँ जी सर। क्या क्या किया आपने? जैसा आपने बताया कि मतलब टेम्पलेट्स पे गई, वहां पे पहले मैंने देखा कौन सा वाला, उसके बाद चूज करा, उसके बाद मैंने उसे अपने हिसाब से डिजाइन करा। जैसे कि सीवी, उसमें जो दूसरा नाम लिखा था उसको हटा के सीवी मेंटोर लिखा। ओके, तो स्क्रीन शेयर करना है आपको। आपको मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप करिए। हाँ जी सर, करते हैं। सर दिख रही है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है मुझे, लेकिन ब्लैक ब्लैक दिख रही है। अब नहीं, कैनवा नहीं दिख रहा है मुझे, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मुझे। 2 सेकंड सर, 2 सेकंड। मुझे रिकॉर्डिंग वाली दिख रही है। आप जानती हैं, आप वो सेलेक्ट करिए, विंडो वाली, वो वाली विंडो केवल खोलिएगा कैनवा की। अब दिख रही होगी, देखो। हाँ हाँ, गुड, दिख रही है। चलिए सही है, तो मतलब समझ में आ रहा है ना आपको कैसे करना है। हाँ जी, हाँ जी। इस पे पूरे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा आप, कि इस पे जैसे सीवी मेंटर आपने बना दिया, अब आपको सीवी मेंटर के 5 लोगो बनाने हैं। समझ में आया? अच्छा ठीक है। 5 लोगो ठीक लिख है, लीजिए कि आपको 5 लोगो बनाने हैं सीवी मेंटर के। ठीक है, ठीक है। और जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं ना, जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, वो सारे ऑप्शन जो है वो आप पूरी तरीके से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है। और बोलिए तो मैं थोड़ा सा आपको और पढ़ा दूँ, थोड़ी चीज़ें और समझा देता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए मैं आपको फिर से, दिखने लगी मेरी स्क्रीन एस्टिमेट? हाँ जी सर। चलो ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपनी कोई फ़ोटो अपलोड करनी है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फाइल। जैसे ही आप अपलोड फाइल करेंगे तो वो फ़ोटो जो है आपके कंप्यूटर में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, डाउनलोड्स में गया और मैं यहाँ पे कोई भी इमेज, मान लीजिए ये मेरी इमेज है। सर मेरे को ना आपकी स्क्रीन अभी भी स्टिल दिख रही है, मतलब अपलोड फाइल का जो बार है वो दिख रहा है मेरे को, और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, मैं 1 मिनट में अब कर रहा हूँ। अब दिख रहा है? हाँ, उसमें अपलोड हो रही है, वो दिख रही है। हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। तो ये देखो, किसी भी फ़ोटो को अपलोड करना हो तो सबसे पहले आप देखो, किसी भी आपको कैनवा में यदि कोई भी फ़ोटो वगैरह लगानी है ना, कुछ भी करना है, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं उठा के कर सकती। पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कैनवा पे अपलोड करना पड़ेगा। अब ये जैसे ये वाली इमेज आ गई ना मेरे पास, अब मैं चाहूँ तो इसको अपने इसमें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इतना कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे कर दिया, इसको उठा के मैं इधर रख सकता हूँ। ठीक है, ये फ़ोटो को मैंने इधर कर दिया, इस फ़ोटो को मैंने इधर कर दिया। मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो रीसाइजिंग कर सकता हूँ, मैं इसका ये मैं बढ़ाना चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ
चलो अभी इतना ज़्यादा नहीं बता रहे। अब देखो, यहाँ से यदि कलर वगैरह चेंज करना है तो कुछ कलर्स भी खुल के आ जाएंगे, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बता दिया है। अपलोड तो समझ गई ना, आपकी किसी भी चीज़ को यूज़ करना है तो पहले उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको यहाँ से। हाँ जी सर। अब देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, एक मिनट यार। अब इसमें एक काम की चीज़ होती है फ्रेम्स। एलिमेंट्स में आप आएंगी और एलिमेंट्स के अंदर आएंगी, आप सर्च करेंगे फ्रेम्स, FRAMES, फ्रेम्स। जैसे ही आप फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखो आपको यहाँ सर्किल में दिख रहा है। ये आप जैसे क्लिक करेंगी तो ये आपके सामने यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब इसमें और शेप में क्या डिफरेंस है? इसमें और शेप में ये डिफरेंस है कि देखो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि मान लो मैंने एक फ़ोटो अपनी, यही वाली फ़ोटो जो है, मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो मैं जैसे इस फ़ोटो को इसके ऊपर ले जाऊँगा ना, ये ऑटोमेटिकली उसमें फिट हो जाएगी। दिख रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी। ये किसकी मदद से मैंने किया? ये मैंने किया शेप की मदद से। ये देखो मैं इसको बड़ा करना चाहूँ, मैं छोटा करना चाहूँ, जो भी करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? फ्रेम लेना पड़ेगा, फ्रेम। देखो शेप अलग होता है, शेप्स। शेप्स में क्या लेते हैं? केवल आपको शेप्स आते हैं, SHAPES। यहाँ पे शेप्स आए, जैसे आप इंटर करेंगे ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये सारे शेप्स हैं सर्कुलर। इसमें क्या है, ये आप किसी भी कंटेंट के आगे पीछे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मान लो इसको मैं कर देता हूँ, इसको कलरलेस कर देता हूँ। इसको उठाऊंगा और मैं एस्मेट के पीछे इसको शेप को लगा देता हूँ। अभी मैंने इसको कलरलेस किया है, अभी रुक जाइए। ठीक है, इस पर कुछ कलर कर देता हूँ मैं, ये वाला। देख रहे हैं आप? देख रही हैं आप? इस शेप का हाँ जी, हाँ जी सर। ऐसे बैकग्राउंड में ये लग गया। ठीक है, और जब आप फ्रेम लेंगी तो फ्रेम में आप जो भी फोटो अपलोड करेंगी वो उसी शेप को ले लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ये दो आपको पता होना चाहिए, ये दो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, तो अब आपका क्या काम है? अब आपका काम ये है, मैंने आपको एक CV मेंटोर वाला दिया। इसके अलावा आपको क्या काम करना है? इसके अलावा अब आप एक कंपनी बनाना है हमको। क्या बनाना है? एक हमको कंपनी बनाना है। अब वो कैटेगरी उसकी कुछ भी हो सकती है, रेस्टोरेंट भी हो सकती है और फैशन भी हो सकती है। ठीक है? आपको क्या ओके। करना है? अब आपको कंपनी के नाम सर्च करने हैं। मान लो कि अब मैं एक फैशन स्टोर खोलने वाला हूँ जिसका नाम है ज़ारा फैशन। ठीक है? तो ज़ारा फैशन के नाम से ही लोगो बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी, तो ज़ारा हाँ जी। फैशन, मान लीजिए कि अब ज़ारा फैशन से रिलेटेड आपको 5 लोगो बनाने हैं। तो इस तरीके से आप अपने से भी कोई भी नाम ले सकती हैं, तो मैंने केवल एग्ज़ाम्पल दिया आपको। समझ में आ रहा है? आप जो है, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपको 5 नाम सर्च करने हैं और उसका 5 लोगो बनाने हैं। ठीक है सर। ठीक है? ये पूरी प्रैक्टिस करिएगा और जो हमारी क्लास है ना वो कल होगी, जाए जहाँ तक है शायद। ठीक है? कल होगी और मैं ठीक है कल सर। इसके आगे समझाऊँगा आपको। पहले आप ये जो मैं काम दे रहा हूँ आपको, ये आप पूरा कर लीजिए। इसके बाद फिर हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक है। प्लस मेरे को ये बोलना था, जो अभी आपने मेरे को स्लाइड्स दिखाई थी ना पीपीटी की, जिससे आप मेरे को जी, एक्सप्लेन जी। कर रहे थे सारा, जी। मेरे को आज भी उनका एक फ़ोटो लेना है। एक्चुअली वो मैं नोट्स में लिखती हूँ ना। 1 मिनट, हाँ, मैं शेयर कर रहा हूँ।
वैसे ये वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, आपको फ़ोटोज़ ले लीजिए तो भी। यहाँ से पढ़ा है ना आज शायद हमने? एक मिनट, ऊपर ऊपर थोड़ा सा और। यहाँ से पढ़ा है हमने। हाँ जी। लेती जाइए, मुझे बता दीजिएगा, डन बोल दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, डन 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 सो डन। एक मिनट। हेलो सर। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको स्लाइड को हाउ आर मार्केटिंग टीम स्ट्रक्चर के बाद मेरे को दिखाना था आपने इसके ऊपर। हाँ ये वाला। डन 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 हो गया। इसके नीचे का, इसके नीचे का। डन। ये सब नहीं, आप मेरे को सीधा इसके वो पॉइंट्स दिखा दो ना कि मतलब जैसे पार्ट 1 पार्ट 2। हाँ डन 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 डन। ठीक है, बस इतना ही ठीक है। ठीक है, ये मैं हाँ जी। ये मैं अब मेरे को ये मैं शेयर कर दूंगा मैम के साथ, तो वो तो मेरे ये भी स्लाइड मिल जाएंगी। ठीक है। हाँ मेरे को शेयर कर देना, मैं फिर उसी हिसाब से ना मैं नोट्स लिखती हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गया। हाँ, और अब मेरे को ना होमवर्क, मतलब होमवर्क में मेरे को 5 लोगो बनाने हैं ना। हाँ, होमवर्क में आपको 5 लोगो बनाने हैं। एक कंपनी सेटअप ठीक है। करनी है हमको, ठीक है? तो सोच लीजिए आपको फैशन से रिलेटेड नाम लेना है हाँ कि रेस्टोरेंट से रिलेटेड नाम लेना है, क्योंकि उसी नाम से फिर हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ई है। कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, इसलिए सोच समझ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है। ठीक है इतनी। सर आपकी वॉइस कट हो रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका बस यही होमवर्क है, कल आप कर लीजिएगा, फिर कल हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए। ठीक ठीक है। है ठीक सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, बाय। ओके सर, थैंक यू।